दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों, इन दिनों निवेश साधनों जैसे कि शेयर मार्केट, सोने चांदी या फिर एफडी या बॉन्ड में निवेश करने वाले समुदाय के बीच सोने और चांदी को लेकर काफ़ी चर्चा है। और चर्चा हो भी क्यों ना। पिछले 5 सालों में सोने ने जहां 128% का रिटर्न दिया है, वहीं चांदी ने 126% का रिटर्न दिया है। और पिछले 2 महीने के बाद भारतीय बाजार में सोना एक बार फिर से 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर चुका है। तो ऐसे में क्या सोने में निवेश नहीं करने पर आपको कोई पछतावा हो रहा है? अगर पछतावा हो रहा है तो आप कोई पहला व्यक्ति नहीं है। ब्रिटेन में हाल ही में एक सर्वे किया गया है रॉयल मिंट द्वारा, जिसमें ब्रिटेन के करीब 33% ब्रिटिश वयस्क नागरिकों ने सोने में निवेश नहीं करने पर पछतावा जताया है और बड़ी चूक मानी है। उधर चांदी में भी निवेश नहीं करने पर 30% वयस्कों ने पछतावा जताया है। तो क्या आपको भी पछतावा है? तो अगर सोने चांदी की तेजी से आगे भी दूर नहीं रहना चाहते हैं तो कुछ सबक इस सर्वे से आप सीख सकते हैं। बे योर मनी मैनेजर पर हम आपको लगातार बताते हैं कि सोने चांदी का जो पिछला रिटर्न का रिकॉर्ड है, उसे देखकर भविष्य का रिटर्न तय मत कीजिए और मत निवेश कीजिए, बल्कि प्लान के साथ निवेश कीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको निवेश करना है तो किसी भरोसेमंद सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट से इस बारे में जानकारी ले तो सही रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि लंबे समय के लिए सोने में निवेश कीजिए और सोने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश कीजिए। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना एक सही रणनीति हो सकती है। साथ ही साथ विविधीकरण जरूर अपना, यानी डाइवर्सिफिकेशन। मान लिया आपको साल में 1,00,000 रुपए निवेश करना है, तो 1,00,000 रुपए सीधे सोने या चांदी या फिर शेयर मार्केट में या फिर एफडी में निवेश करने के बजाय आप उसको इन सब में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। तो सोने और चांदी में कुल पोर्टफोलियो का 5 से 15% निवेश करने की सलाह जानकार देते हैं। तो इस तरह से सोने चांदी में जो रिटर्न मिल रहा है, आगे निवेश करने पर पछतावा ना हो तो आप ये रणनीति अपना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।